हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेजपुर में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस प्रश्न को, है ना। ये जो प्रश्न है हमारा, खनिज पदार्थ एवं अयस्कों के बीच दो अंतर को लिखें। अंतर वाला भाई प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है, आसान प्रश्न है, ठीक है। खनिज पदार्थ और अयस्क के बीच में दो अंतर आपको बताना है। तो चलिए हम इसके अंतर को देखते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। देखिए, तो आप इस प्रश्न का आंसर जब भी लिखिए तो आप अपने पेज को दो भागों में बांट दीजिए। एक भाग में जो पूछा जा रहा है उनका और दूसरे भाग में जो पूछा जा रहा है उनको एक हेडिंग बना दीजिए, जैसे यहाँ पर बना हुआ है खनिज और हमारा अयस्क। फिर इनको आप डिफाइन कर सकते हैं। तो खनिज और अयस्क में दो दो अंतर पूछा जा रहा है। तो खनिज को अगर हम देखें तो खनिज पाया कहाँ जाता है, तो खनिज पाया जाता है भूप्रपर्टी में। भूप्रपर्टी का मतलब क्या हुआ, भूमि के नीचे। तो भूप्रपर्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को क्या कहते हैं, हम खनिज कहते हैं। यानी धरती के नीचे जो भी पाया जाता है प्राकृतिक रूप से, चाहे वो तत्व हो या यौगिक हो, उसी को हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। अच्छा, दूसरा है क्या, सभी खनिजों में धातुओं की प्रतिशत मात्रा एक समान नहीं होती है। यानी हम जो भी धरती के नीचे से हम प्राप्त करते हैं उन सभी में हम यह नहीं कह सकते हैं कि धातु का जो मात्रा है सब में एक समान पाया जाएगा। एक समान कभी भी सभी में नहीं पाया जाएगा। उनके बाद अब हम अगर अयस्क को देखें तो अयस्क क्या है, वे खनिज जिसमें धातु आसानी से तथा कम खर्च में प्राप्त की जा सकती है उसे हम अयस्क कहते हैं। यानी अयस्क का परिभाषा आप क्या दीजिएगा, अयस्क का परिभाषा क्या हो जाएगा, तो अयस्क का परिभाषा हो जाएगा वे खनिज, यानी जो आपने धरती के नीचे से निकाला है ना, जो आपने धरती के नीचे से निकाला, अगर उसमें धातु आसानी से प्राप्त हो जाए, यानी ज़्यादा अगर आपको कॉस्ट नहीं आता है, तब जाके आप उसे क्या कहेंगे, अयस्क कहेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, सभी अयस्कों में धातु की प्रतिशत मात्रा पर्याप्त होती है, यानी अधिक होती है। यानी जो भी अयस्क पाया जाएगा, जो भी अयस्क को आप बंटवारे करके यानी अलग रखोगे, अलग डिफाइन कर दोगे कि ये अयस्क है, तो अयस्क में याद रखना है कि धातु का जो प्रतिशत मात्रा है वो अधिक होता है, यानी पर्याप्त होता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये खनिज और अयस्क का दो जो अंतर जो पूछा जा रहा था, दोनों अंतर आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो आप इसको कमेंट सेक्शन में नहीं, अपने कॉपी में जरूर लिखिए और आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि हाँ मुझे भाई ये समझ में आ गया है, ठीक है। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए नॉलेजपुर के और सभी वीडियो को। जय हिंद, जय भारत।